सबसे पहले तो अभी हाई स्कूल का जैसे ही रिजल्ट आया है, बहुत सारे बच्चे निराश हो गए, दुखी हो गए। तो आपको दुखी होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों के कम अंक आए हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। आप upmsp.edu.in वेबसाइट पर जाएँगे, वहाँ पर स्कूटी फॉर्म का आपको डिटेल मिलेगा। आप सबसे पहले क्या करेंगे, वहाँ से चालान जो फॉर्म है वो प्रिंट आउट कर लेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्म कैसे भरना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या बच्चों को फॉर्म भरने में आ रही है। चालान फॉर्म सबके लिए एक डिफ़िकल्ट टास्क बना हुआ है, क्योंकि उसमें जो हिंदी में डिटेल लिखी है, कई बार तो टीचर्स को भी समझ में नहीं आती। और अभी मैंने देखा है कि बच्चे ने फॉर्म भरा है, तो वो स्कूल में गया, स्कूल टीचर्स ने उनका पूरा फॉर्म का सत्यानाश कर दिया। आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए मैं आपकी मदद के लिए एक फॉर्म आपके सामने भर के बता रहा हूँ। आप इसी तरीके से चालान फॉर्म भरिए। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है उप कोषागार बैंक का नाम व शाखा। तो आप किसी भी बैंक की शाखा में जाकर के ये कर सकते हो, लेकिन आप कोशिश करिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही जाए। मान के चलो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाना, तो यहाँ आपको भर देना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये लिख दिया आपने, ये आपका हो गया। फिर आपको बैंक का IFSC कोड लिखना है। तो ये आपको बैंक से पूछ सकते हैं, नहीं तो आपकी पासबुक में भी दिखा रहता है। यहाँ पर आप IFSC कोड लिखेंगे। फिर नेक्स्ट बात आती है कि जिस व्यक्ति पद नाम यदि आवश्यक हो या संस्था के नाम की धनराशि जमा की जा रही है, उसका नाम लिखना है। तो ये हम किसके नाम कर रहे हैं, जैसे आपका पेपर उसमें फॉर्म में दिया है माध्यमिक शिक्षा परिषद। तो ये इतना 2 की लाइनें दी हैं, आप यहाँ आराम से लिख सकते हैं प्रयागराज। ये आ गया। अब अगला पॉइंट है पंजीकरण संस्था, पक्ष का नाम व बाद संख्या। यहाँ पर विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर विशाल लिख लिया, विशाल। अब इनके फादर का नेम सन ऑफ कुछ भी लिख दिया, देव सिंह। ये एक एग्जाम्पल है, इस तरीके से आप यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण। धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा विभाग किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है। तो इसको भरने के लिए आपको देखना है, यहाँ पर आप जाएंगे, ये जो नीचे पॉइंट दिए हैं हाई स्कूल परीक्षा संदीक्षा शुल्क, आपको यहाँ लिख देना है हाई स्कूल परीक्षा संदीक्षा किसके हेतु जमा की जा रही है। तो ये आपने यहाँ लिख दिया हाई स्कूल परीक्षा संदीक्षा। ये आपका यहाँ तक का विवरण कंप्लीट हो गया। चालान की सकल राशि, सकल राशि में आपको जैसे एक अगर आप एक सब्जेक्ट का स्क्रूटनी कराना चाह रहे हैं तो आप 500 रुपये भर देंगे। अगर आपको 2 का कराना है तो उसी के अकॉर्डिंग 1000 कर देंगे, 3 का कराना है तो 1500 कर देंगे। जैसे इस बच्चे को 1 की करानी है तो उसने यहाँ 500 यहाँ मैंने भर दिया। तो अगर आप हिंदी में भर रहे हैं तो आप लिखेंगे 500 रुपये। ये आपका चालान फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर, अब जो भी आपने एडमिट कार्ड में भरा हो उसी तरीके से विशाल ये नाम लिख दे, हस्ताक्षर कर दिए। ये जो नीचे का जो पार्ट दिया गया है एक बैंक के लिए है, तो वो बैंक खुद डिटेल आपको भर के एक चालान संख्या दे देगा। इसके बाद आप आएंगे और जो स्क्रूटनी का फॉर्म है आप उसे फिलअप करेंगे, तो आपका ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये डिटेल पसंद आई होगी और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी दूसरे वीडियो की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आपको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिए, मैं आपका 100% कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चालान फॉर्म आपका भर गया, अब आपको साइबर कैफे पर जाके या घर पे भी जाकर के आप फॉर्म को भरेंगे। उसका मैं नेक्स्ट वीडियो आपको कल अपलोड करूंगा। कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इंग्लिश विद मानविन सर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको न्यू अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच।